और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का एक बड़ा बयान आया और उन्होंने कहा कि आज चैतन्य बघेल ईडी दफ्तर नहीं जाएंगे। ईडी ने कोई समन दिया ही नहीं तो फिर क्यों जाना। दरअसल ईडी का कोई समन नहीं मिलने की उन्होंने बात कही है। ईडी पर भूपेश बघेल का आरोप है कि ईडी मीडिया में हाइप क्रिएट करती है और ये एजेंसीज इसीलिए होती हैं ताकि लोगों को डराया धमकाया जा सके। कोई नोटिस ही नहीं आया है तो जाने का सवाल नहीं उठता। जब नोटिस आएगा तो जरूर जाएंगे। नोटिस ही नहीं मिला अभी नोटिस नहीं मिला। नहीं। बात बताई जा रही है कि हाइप क्रिएट किया जा रहा है कि किस तरीके का आपको लग रहा है? जबरदस्ती मीडिया हाइप क्रिएट करना ईडी का काम ही है। नोट गिनने की मशीन किसी पोर्टल में चला दिया, नोट गिनते हुए मशीन को दिखा दिया गया। तो ऐसे मीडिया हाइप क्रिएट करने का काम ईडी का है, बदनाम करने को। एजेंसी के उपयोग इसलिए किया जाता है कि किसी सामने वाले को बदनाम करना, और अभी तक की यही करते आ रहे हैं। और मिथिलेश हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, बात करेंगे उनसे। मिथिलेश, ईडी जैसी एजेंसीज का काम ही यही है और वो इसीलिए इस्तेमाल की जाती हैं ताकि सामने वाले को डराया जा सके, उनका एजेंसीज का गलत इस्तेमाल किया जा सके। भूपेश बघेल आरोप नहीं लगा रहे बल्कि ईडी जैसी एजेंसी का काम बता रहे हैं कि उनका यही काम होता है। ये जांच करना या छिपे हुए साक्ष्यों को सामने लाना ये नहीं बता रहे, वो ये कह रहे हैं कि ये काम ही यही करती हैं। बिल्कुल ठीक कहा आशीष। अभी पूर्व सीएम भूपेश बघेल से बातचीत हो रही थी, उन्होंने एक बड़ा बयान दिया जिसमें उन्होंने ये कहा कि बीजेपी और ईडी जो है वो मिलकर जो है बदनाम करने का प्रयास करती है। इसके पहले भी जो मामले आए थे उसमें उनको कोर्ट से बरी कर दिया, लेकिन उसको इतना हाइप दिया गया कि उसको काफी चर्चित बना दिया और इस तरह से बदनाम करने की साजिश जो है वो बीजेपी करते आई है। ईडी पर उन्होंने सीधे तौर पर आरोप लगाया कि वो जांच कम और जो जिस तरह से बदनाम करने की जो कोशिश होती है वो बदनाम करती है। तो आज पूरे ईडी दफ्तर में चैतन्य बघेल को वहां पे पहुंचना था, लेकिन उन्होंने ये कहा कि उनको कोई नोटिस समन ही नहीं मिला है तो किसके लिए जाए। तो एक तरह से उन्होंने साफ तौर पर स्पष्ट कर दिया कि वे ईडी दफ्तर नहीं जाएंगे, और तो एक तरह से ये एक स्पष्ट भी किया और साथ ही ये भी कहा है कि जो ईडी जो है वो बदनाम करने के लिए इस्तेमाल की जा रही है। बीजेपी जो है इसका गलत इस्तेमाल कर रही है। आपको बता दें कि पिछले दिनों जो है वो ईडी ने उनके भिलाई वाले स्थित में निवास में वहां पर रेड करी थी और रेड करने के बाद में उनको ईडी दफ्तर में बुलाया था, लेकिन उस समय भी ये हुआ था कि वो वहां पर नहीं पहुंचे थे चैतन्य बघेल। उसके बाद में आज उनको तिथि दी गई थी कि आज वे वहां पे पहुंच सकते हैं। 15 तारीख की ये डेट थी, लेकिन जब यहाँ से ये निकल रहे थे भूपेश बघेल तब उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि वे जो है ईडी दफ्तर नहीं जाएंगे क्योंकि उनको कोई भी नोटिस नहीं मिला, कोई भी समन नहीं मिला है। जी, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए मिथिलेश। और कोरबा हसदेव पावर प्लांट में भीषण आग का एक मामला सामने आया। दरअसल काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। आपको बता दें कि प्लांट के स्विच यार्ड में आग लगी थी और आग लगने से करोड़ों का नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। हसदेव पावर प्लांट में भीषण आग लगने का ये पूरा मामला, जहां काफी मशक्कत के बाद आग पर किसी तरह से काबू पाया जा सका और इस आग से करोड़ों का नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। और ये स्विच यार्ड में आग लगी थी और इस स्विच यार्ड में आग लगने की वजह से ये स्थिति पैदा हुई कि देखिए काफी दूर से ही आग की उठती लपटें और काला स्याह धुआं दिखाई दे रहा है। और अंबिकापुर में आग लगने से 14 दुकानें जलकर राख हो गईं। स्थानीय लोगों ने आग पर किसी तरह से काबू पाया। मैनपाट इलाके की यह पूरी घटना बताई जा रही है, जहां दुकानों में आग लगने की वजह से आग से 14 दुकानें जलकर राख हो गईं। स्थानीय लोगों ने आग पर किसी तरह से काबू पाया। मैनपाट इलाके की यह पूरी घटना बताई जा रही है। और अंबिकापुर में बेटे ने अपने पिता को जिंदा जलाने की कोशिश की। नशे की हालत में बेटे ने अपने पिता को जलाने की कोशिश की है। दरअसल गंभीर हालत में बुजुर्ग को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मामूली सी बात पर पिता और बेटे के बीच विवाद हो गया था और यह विवाद बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया कि बात जान से मारने तक आ गई, जहां पिता को अपने बेटे से ही जान का खतरा हो गया, क्योंकि आरोपी बेटे ने अपने पिता को जलाकर मारने की कोशिश की।
और खबर बलरामपुर से, जहां पर एक युवक के साथ मारपीट का मामला सामने आया। दरअसल कपड़ा व्यापारी ने मारपीट की थी और मामूली विवाद में ये मारपीट की गई थी और इसका एक वीडियो भी सामने आया। कसरैया साप्ताहिक बाजार की पूरी घटना है। अंबिकापुर में प्रेमी ने ही अपनी प्रेमिका की हत्या कर दी। नशे की हालत में उसकी जमकर पिटाई की और इलाज के दौरान प्रेमिका की मौत हो गई। दरअसल लड़की के परिजनों की मांग है आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की जाए। और अगली खबर मुंगेली से, जहां गुड़ फैक्ट्री मर्डर मामले से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। पुलिस ने हत्या के आरोपी ठेकेदार को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ठेकेदार का सहयोगी भी गिरफ्तार कर लिया गया। गुड़ फैक्ट्री में हत्या हुई थी और मजदूर की ये हत्या की गई थी। चोरी की आशंका में बुरी तरह से उसे मारा पीटा गया था और चिल्फी थाना क्षेत्र में यह घटना घटित हुई थी। और पेंड्रा में फांसी से लटकता मिला एक शख्स का शव। दरअसल जंगल में पेड़ से यह शव लटकता पाया गया। सोमवार से ही यह युवक लापता था और पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। फिलहाल आपको बता दें कि पेंड्रा में फांसी से एक शख्स का शव लटकता पाया गया था और जंगल में पेड़ से यह शव लटकता पाया गया। सोमवार से ही ये लापता बताया जा रहा था और अब पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। और रायपुर के पुलिस लाइन में पुलिस कर्मचारियों ने जमकर होली खेली। इस दौरान रायपुर के कलेक्टर गौरव सिंह मंजीरा बजाते हुए नजर आए, तो वहीं एसएसपी लाल उम्मेद नगाड़ा बजाते हुए दिखाई दिए। होली का आनंद लेते दिखाई दिए पुलिस कर्मचारी और इस रंग में रंगे हुए पुलिस के जवानों को आप पहचान नहीं पाएंगे। ये इस प्रदेश की सुरक्षा में, प्रदेश की जनता की रक्षा में तैनात रहने वाले वो लोग हैं जो आज के दिन अपने काम को याद रखते हुए भी कुछ देर के लिए ही सही, लेकिन रंगों में सराबोर मस्ती में झूमते नाचते नजर आए। और छत्तीसगढ़ पुलिस के ये वो कर्मचारी हैं जिन्होंने हमेशा अपने कर्तव्य परायणता का परिचय दिया है। तस्वीरें दिखाते हैं जगदलपुर, रायपुर और कोंडागांव से सामने आई तस्वीरें। पुलिस कर्मचारियों ने जमकर होली खेली। होली के गीतों पर झूमते नाचते नजर आए अधिकारी और पुलिस कर्मचारियों ने रंगोत्सव में जमकर आनंद लिया।